हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी सबसे पहले हम इसके डेली चार्ट को डिस्कस करेंगे। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक रेंज देखने को मिल रही है जिसके अंदर निफ्टी जो है वो बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस भी दिन हमें इसके अंदर इस रेंज का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट, एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में वैसा ही हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन नीचे की तरफ। और हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखें तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं करती तब तक। अगर निफ्टी अपनी इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले 17,275 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर जो इसके अंदर दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 17,375 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन सिर्फ तभी बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करेगी तो ही हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 16,825 के आसपास के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहे हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, अगर इनमें से किसी भी स्विंग हाई के लेवल के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्विंग हाई के लेवल्स हैं ये सभी निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे। अब आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। कोई ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास ही हमें इसके अंदर ओपनिंग देखने को मिली थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमें किसी भी स्विंग हाई के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी वो हमें नेगेटिव देखने को मिली इस स्विंग हाई के लेवल के पास। और जैसे ही हमें ये नेगेटिव कैंडल देखने को मिली तो उसके बाद हमें निफ्टी के अंदर वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वन वे गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है इस स्विंग लो के लेवल के पास निफ्टी कुछ वक्त तक कंसोलिडेट की। और जैसे ही इस कंसोलिडेशन को, इस रेंज को निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमें फ्रेश सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखने को मिला। उसके बाद हमें इसके अंदर हल्का सा रिवर्सल भी देखने को मिला, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग सेशन में 2 बजे के आसपास आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमें पता चला कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है उनके अंदर बढ़ोतरी कर दी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो उसके खबर के दम पे हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल करंट लेवल्स पर तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि आज के इतने बड़े फॉल के चलते निफ्टी ने अपने 16,825 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है और उसके बहुत नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो लॉन्ग पोजीशन तो फिलहाल हम करंट लेवल्स पर निफ्टी के अंदर बिल्डअप नहीं करेंगे, लेकिन बिल्डअप कब कर सकते हैं? निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तभी बिल्डअप करेंगे जब 16,825 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, तभी हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज बिल्डअप नहीं करेंगे। शॉर्ट पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाउंस बैक देखने को मिलता है और 16,800-825 तक का बाउंस बैक हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है और 16,800-825 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम वहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकलेंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 16,625 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 16,625 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो दूसरे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो है ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 16,550 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि मान लो निफ्टी के अंदर
हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है ये ब्रेक हो जाता है, तब भी हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 16,550 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर सेलिंग प्रेशर हमें ज्यादा देखने को मिलता है और 16,550 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 16,450 का, यहां तक भी फिर हमें निफ्टी जो है वो आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है, तो अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी वो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के चलते अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो फिर अगर हमें ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा सही प्राइस एक्शन का। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। और निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डेली चार्ट के बारे में। निफ्टी बैंक के भी डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक रेंज देखने को मिल रही है जिसके अंदर निफ्टी बैंक बहुत वक्त से ट्रेड कर रहा है। और मैंने आप लोगों को इसके अंदर भी बोला था कि अगर हमें किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें इसके अंदर वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वही हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक ने अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया लेकिन नीचे की तरफ, और हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक बड़ा फॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले 36,400 का ये स्विंग हाई का लेवल, और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर जो दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 36,700 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी बैंक के अंदर हमें इस रेंज का लोअर लेवल यानी कि इस स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिल जाता। और अगर ये स्विंग लो का लेवल हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 35,600 के आसपास के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 35,500 के आसपास के लेवल्स थे। और जो फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को शॉर्ट साइड में बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 35,000 के आसपास के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि ये जो हमें 36,400, 36,700 ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल देखने को मिल रहे हैं, अगर यहां पर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्विंग हाइस के लेवल निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी बैंक जो है वो कुछ वक्त तक कंसोलिडेट हुआ, कुछ वक्त तक एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा, और जैसे ही इस रेंज का हमें फिर से नीचे ब्रेकआउट देखने को मिला नीचे की तरफ तो हमें फिर से एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिला। और उसके बाद ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के लोअर लेवल के पास निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल भी दिखाया। लेकिन जैसे ही हमें क्लोजिंग सेशन में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज सुनने को मिली तो उसके बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके क्या करना चाहिए तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लॉन्ग पोजीशन कब तक बिल्डअप नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर भी हम करंट लेवल पर तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। 35,500 का लेवल याद रखो, 35,500 के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अदरवाइज अगर हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, एक रिवर्सल देखने को मिलता है जो कि 35,500 तक का देखने को मिलता है, और 35,500 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 35,135 के आसपास का लेवल है। और अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो दूसरे टारगेट्स शॉर्ट साइड में हमारे सामने निकल कर आएंगे वो है ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 34,700 के आसपास के लेवल्स हैं।
दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का निफ्टी बैंक के अंदर क्या है? दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का यह है कि हम वेट करेंगे 35,000 के लेवल का। जब तक 35,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि 35,000 का लेवल अभी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर 35,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 34,700 के आसपास के लेवल्स हैं, और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकलेंगे डबल बॉटम के लेवल्स, जो कि लगभग 34,275 के आसपास के लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन दो ही तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। या तो हमें बाउंस बैक देखने को मिले 35,500 के लेवल्स तक का, और वहां पर अगर हमें कोई शॉर्ट पोजीशन की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम वहां पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी अपने 35,000 के स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर दे तो हम उसके बाद इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन 35,000 से 35,500 के बीच में, इस 500 पॉइंट की रेंज में हम निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के केस में बताना चाहता हूं, और वो क्या, अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी और उसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उन्हें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के केस में एक अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे, और शायद प्रॉफिट्स के केस में वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर सकते हैं, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।